राम राम नमस्कार। और आज देखो मीनू मौसी आई है। ई का कही जात है। अब आजकल बड़ो वो ट्रेलर है, हिट हुई रहो है, का नाम है वो, ख्वाबों के परिंदे। हाँ, बड़े हमारे ख्वाब अलग हते बे छोड़ो। आज देखो हमारे संगे आई है आशा नेगी, जो ख्वाबों के परिंदे में ना एकदम न्यू नवेली, एकदम यंग, एकदम बहुत ही, और 18 साल की लग रही हो। हेलो आशा, सासू बेटिया में स्वागत है। थैंक यू मीनू मौसी। ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कि मैं 18 साल की लग रही हूँ। आई लव यू मीनू मौसी। तो बता, मतलब हम ट्रेलर देखे हैं, ये आगे की जो बाल कटाल है और जो एकदम दिलकश, जो 18 साल की लड़कियां नहीं होती हैं, बेफिक्र होती हैं, अपने ख्वाब होते हैं मस्त मौला, वैसी दिखाई दई हो। बताओ बड़े अपने कैरेक्टर के बारे में, कहा है तुम्हारा कैरेक्टर हो में। कैरेक्टर में मैं एकदम बेबाक बिंदास टाइप की लड़की बनी हूँ और कहें तो काफी कुछ आशा जैसी ही है। और अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है। ट्रैवल अच्छा। करने का बहुत शौक है उसको, घूमने फिरने का। और हाँ, एकदम बिंदास है, कुछ भी बोल देती है। एकदम खड़े खड़े बैंड बजा देगी। हाँ, जे तो हम देखे हैं ट्रेलर में, बेचारो एक आदमी आओ तो बोलो तो कि हमें वहां जेबे, हमें वहां जाना है, और पहले सवाल तो मैंने पूछो कि कहाँ जाना है, ओको उम्मीद जागे कि भैया जे छोड़ देंगे, फिर तुमने जवाब दो हो तो जाओ। जे मतलब बड़ा अच्छा लगा हमें। थैंक यू मीनू मौसी। बिल्कुल है, दुनिया ऐसी ही है एकदम शो में पूरी। देखो अंदाज तो एकदम मॉडर्न है, लेकिन नाम बड़ा ही देसी, बिंदिया। इंडिया। जानना क्योंकि चाहेंगे। हाँ, क्योंकि वो जिस घर से, जिस फैमिली से आ रही है ना, वहां पे एकदम देसी बना है। बम्बई की मलाड की लड़की है, पर आई है पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। तो वो बन गई है वैसी। और उसको अच्छा भी लगता है वैसे बनना, कि एकदम अंग्रेजों की तरह एकदम कूल बनना, कूल। अच्छा। तो हाँ, मतलब इंडिया है, लेकिन उसको ये सब पार्टी वार्टी करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। मतलब ये बिंदिया आ रही है सबकी निंदिया चुराने के लिए है। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, मतलब ये जो बिंदिया का जो किरदार है, ये जो तुम्हारा कैसा, मतलब पहले इतने सारे किरदार निभाए हैं, उन सब किरदार से एकदम डिफरेंट लगा है हमको। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कितना डिफरेंट लगा है ये। मुझे बहुत डिफरेंट लगा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा लोगों ने मुझे आज तक देखा है, जिस तरीके के कैरेक्टर्स करते हुए, उससे काफी अलग है ये। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबको, सबका रिएक्शन देखने के लिए कि उनको कैसा लगता है मेरा ये कैरेक्टर। तो देखते हैं। पर मुझे तो बहुत मजा आया है ये कैरेक्टर करने में, तो देखते हैं लोगों को कितना अच्छा लगता है ये। बाकी ये बताओ, वेब सीरीज में जो ख्वाबों के परिंदे हैं, जितने भी परिंदे गए हैं बिंदिया संगे, बिन के ख्वाब पूरे भाई की नहीं भाई, वो मेलबर्न से पार्थ का जो रास्ता सफर तय किया है, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो हो गया। एक्चुअली जिस लिए हम तो जाते हैं ऐसी मस्ती मौज करने के लिए, लेकिन हम बहुत कुछ सीख के आते हैं उस ट्रिप से। हम चारों के चारों। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो लोगों को देखने में मजा आएगा, जो जिससे वो रिलेट कर सकेंगे। तो हाँ, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो जानना चाहेंगे वेब सीरीज की कहानी क्या है, ये ख्वाबों के परिंदे की। कहानी अगर हम आपको अभी बता देंगे तो आप शो नहीं देखोगे ना। अरे थोड़ा बहुत तो बता दो, मतलब चार दोस्त हैं, और कैसे तीन कैसे दोस्तों भाई। की कहानी है। एक अच्छा। मिलते हैं वो स्ट्रेंजर से रास्ते में, और फिर शुरू होती है उनकी ट्रिप। और जब अच्छा। शुरू होती है तो वो बन जाते हैं गहरे दोस्त उसमें, उस स्ट्रेंजर के साथ भी। और वो बंदा इन तीनों से, और ये तीनों उस बंदे से, और आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत मस्ती है। बहुत बहुत मौज की है इन लोगों ने उस ट्रिप में। और एंड में थोड़ा सा बुरा भी लगता है जब खत्म होती है ट्रिप। तो हम्म। घर पे बैठे बैठे और क्या चाहिए आपको, बताओ। ऑस्ट्रेलिया सही। घुमाओगे आप, है ना। हाँ हाँ, अब हम यही पूछे वाले थे कि देखो, ये कहानी तो चार दोस्ती की है, लेकिन बड़े बाहर की जेबे वाली फ्लाइट तो सारी बंद है, तो ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए तुम सब लोग, शूटिंग कहाँ भाई। शूटिंग ऑस्ट्रेलिया ही हुई थी, पर ये कोरोना के आने से पहले हुई थी। तो अच्छा। इसीलिए हम लोग ये आप लोगों के लिए आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आप बाहर तो जा नहीं सकते। तो घर पे बैठिए, हमारा शो देखिए 14 जून को वूट पे। और ऑस्ट्रेलिया घूम लीजिए बैठे बैठे। चलो, बिंदिया तो घूम के आई है पूरा ऑस्ट्रेलिया, और मेलबर्न से पार्थ तक घूम के आई है, लेकिन हम आशा नहीं कि आपसे जानना चाहेंगे, बड़े मतलब 2 साल से जैसे कोरोना पूरे शहर, पूरे देश में, पूरे विदेश में घूम रहे हो है ना, ओके चलते कोई ना बाहर जा पा रहा हो ना कोई घूम पा रहा हो, लेकिन आशा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये सारी सिचुएशन ठीक होगी तो आशा कहाँ जाना चाहेगी। जापान जाना चाहती हूँ मौसी, आप भी चलोगे।
हाँ हमें ले चलियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जापान चलेंगे, दोनों खूब मजा करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन क्या मतलब और कहाँ कहाँ जाना चाहती हो? और बहुत जगह जाना चाहती हूँ, और पहाड़ों में जाना चाहती हूँ, न्यूजीलैंड जाना चाहती हूँ, जापान जाना चाहती हूँ, जहाँ मतलब अभी तो ये खत्म होने के बाद तो बस टिकट दे दो हमको हाथ में, कहीं भी चले जाएंगे। ये बात तो सही। अच्छा लेकिन जैसे कि ये दोस्तों की कहानी है तो आस्था नेगी के रियल लाइफ में फ्रेंड भी होंगे, तो उनकी भी बड़ी याद आई होगी इसकी शूटिंग करते वक्त। हाँ मौसी, बहुत याद आई थी, बट फिर मुझे वहां पे भी दोस्त बन गए थे ये सब मेरे, तो इन लोगों के साथ भी बड़े मजे किए, पर हाँ वापस इधर दोस्तों की तो बहुत याद आई थी। अच्छा अगर आपको मौका मिलता है, सिर्फ एक मौका, कि आशा तुम कहीं बाहर विदेश में जाओ और रोड ट्रिप होए, हाँ ना फ्लाइट से नहीं जानी है, कार से जाना है, रोड ट्रिप है, तो किन किन को अपने साथ लेके जाना चाहोगी? करण राही, और मेरी बचपन की दोस्त श्रेया जो देहरादून में रहती है, और शायद से उसके भाई को भी ले जा लूं, क्योंकि उसका भाई भी हमें लेके चला जाता है कभी कभार, तो उस भाई को भी ले जा लूंगी। अच्छा वैसे तो देखो, एक फ्रेंड नाम की सीरीज है हॉलीवुड की, बड़ी हाँ। फेमस है, और ऐसा कोई भी देश में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जिन्हें ये वेब सीरीज ना देखी हो ये सीरीज। तो आपसे जानना चाहेंगे, मतलब कहीं कहीं हमने है ना जो मस्ती मजाक है ना, वैसी फ्रेंड जैसी देखी है इसमें, तो कितना मतलब एंजॉय करेंगे लोग ये बहुत ख्वाबों एंजॉय को करेंगे, करेंगे। क्योंकि बहुत कॉमेडी है, और बहुत मजे किए हैं इन लोगों ने उस ट्रिप में। और जैसे दो दोस्त बात बैठ के कैसे बात करते हैं, एकदम रियल उस तरीके का आपको लगेगा कि दो दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके के दोस्तों में मजे होते हैं वैसे एकदम देखने को मिलेंगे, तो ऐसे अपने दोस्तों को भी बहुत याद करेंगे लोग ये शो देखते हुए। वैसे देखिए, बिंदिया के दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं दोस्तों के बीच है ना, जब तक बहसबाजी ना हो, जब तक लड़ाई सड़ाई ना हो, तब तक मजा नहीं आता। जितनी लड़ाई होती है उतना ही गहरा रिश्ता होता चला जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी रियल लाइफ में लड़ाई सड़ाई हुई है कौन दोस्तों से जो आप हाँ याद मैं हो? बहुत लड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ मैं दोस्तों से, लड़के कभी कभी बातें नहीं करती, कभी कभी कर भी लेती हूँ, और लड़ाई झगड़े में तो काफी आगे हूँ मैं मौसी। अच्छा, तो ये बता, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसे कोई किस्सा बताओ जो अपने बचपन का हो, जो आपको आज भी ऐसे खलता हो कि बार ये लड़ाई नहीं हुई वो चाहिए आती। खलता तो नहीं, ऐसी सब लड़ाइयाँ तो ऐसा लगता है कि ठीक है, पर हाँ एक स्कूल में हुई थी मेरी एक लड़की से लड़ाई, और एक दूसरे को बाल पकड़ के ऐसे झगड़े हुए थे, और मैं छोटी नहीं थी तब, 11th या 12th में थी। 11वीं 12वीं में थी शायद से, और ऐसा झगड़ा हुआ था, और क्लास में सब बच्चे मजे ले रहे थे झगड़े के। अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा झगड़ा हुआ है। अच्छा वैसे देखिए, बिंदिया कहीं ना कहीं, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि जो बिंदिया है वो कहीं ना कहीं आशा नेगी जैसी है। तो अब बिंदिया से जानना चाहेंगे, ये वेब सीरीज में ऐसा कोई सीन आया है जहाँ पर ये दोस्त आपस में लड़े भिड़े हों? वेब सीरीज, हाँ हाँ ऑफ कोर्स आया है, वो आप शो देखोगे तो आपको दिखेगा, काफी झगड़े हुए हैं उसमें भी। और सच बताऊं तो शूट मतलब वैसे भी हम लोगों के, मेरे को याद है हम शुरू शुरू में जब गए थे तो चौथे पांचवे दिन में, मतलब एक वीक के अंदर अंदर मेरी और मृणाल का झगड़ा हो गया था, और झगड़ा हुआ, और उसके बाद झगड़े के बाद थोड़ा बात नहीं की, फिर बात जब नॉर्मल हुई तो उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मतलब इतने अच्छे कि आज तक हम, मतलब सबसे ज्यादा वो और मैं ही है टच में। अच्छा। तो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत हाँ आगे ये हूँ इससे। हाँ तो ये बताओ, ये मृणाल से झगड़ा का, जैसे तुमने कही तो दही है कि सबसे ज्यादा झगड़ा तुम ही करती हो, लेकिन हाँ कोई एक रीजन रहा होगा मृणाल से भी झगड़ने हाँ, का? I think हम लोग गाड़ी में थे, और मृणाल ड्राइव कर रहा था, और हम लोग खो गए थे कहीं रास्ते में, और वही चिढ़ मच गई क्योंकि घर जाना था, अंधेरा हो रहा था, और एक दूसरे में फ्रस्ट्रेशन निकल गई। हो गया। वैसे कहते हैं दोस्ती की अच्छी शुरुआत झगड़ा ही होती है, अगर हाँ शुरुआत में झगड़ा होता है तो आखिरी में दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। तो अभी जब जैसे आप सभी लोगों ने इतने से, अभी जैसा कि तुम बता रही हो कि 2019 में हमें लगा शूटिंग भाई 21 और 2020 में तो लॉकडाउन चल रहा है, हाँ तो हाँ। फिर से जब ट्रेलर आया तो आप चारों लोगों ने या तीनों लोगों ने आपस में बात करी होगी, तो क्या हाँ, शेयर किया अपने अपने? हमने बहुत खुश हुए सबके सब कि फाइनली अब बाहर आएगा ये शो, और लोग देखेंगे, और क्योंकि शो हमारे दिल के बहुत करीब है, और हम बहुत एक्साइटेड थे इस शो को रिलीज होने के लिए। तो हम अभी भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम एक दूसरे को फोटोज भेजते हैं पुरानी जो हमने उस टाइम पे खींची थी। तो सारी मेमोरी शेयर हो रही है अभी।
अच्छा, तो मेमोरी जब शेयर करनी तो जरा एक किस्सा भी सुना दो जो शूटिंग के दौरान कुछ हुआ हो, जिसमें खूब सारी हंसी मजाक हुआ हो, कोई यार एक किस्सा। हर आए दिन होते रहते थे, पर मुझे याद है हम लोग इंडियन खाने के लिए बहुत मरते थे वहां पे, बहुत तड़पते थे। और एक बार जो हमारा जो मेरा फ्रेंड है रोहन शाह, जो कि एक्टर भी है और इसने उसने बिहाइंड द कैमरा काम किया है, वो आया, वो ये लोग बाहर गए थे किसी काम से, और वो आया रूम में और ऐसे बैठा था, तो कुछ तो बात हुई और मुझे उससे खाने की खुशबू आई, और इंडियन खाने की खुशबू। और मैंने उससे जो झगड़ा किया कि तू बाहर खा के आया इंडियन खाना लेके नहीं आ सकता था। उस टाइम में बहुत लाइक इंडियन खाने के लिए तो बहुत मरते थे हम वहाँ पे। मतलब जितना मजा आप लोगों ने ऑफ कैमरा किया है उतना ही मजा हम लोग ऑन कैमरा करेंगे, हैं? सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजे आएंगे। चलो बढ़िया है। अच्छा ठीक है, चलो भाई ज्यादा समय ना लिए, लेकिन जाने से पहले हम जब फटाफट मतलब ये जानना चाहेंगे आशा से, आशा आपके ख्वाब क्या है? मेरे ख्वाब फिलहाल तो एक ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं है, ये चाहती हूँ कि जल्दी से ये कोविड ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए और सब जल्दी से सेफ और हेल्दी हो जाए, और बाकी वापस हम वही नॉर्मल लाइफ में आ जाए, काम शुरू हो जाए लोगों का। चलो बढ़िया है, ये तो सब चाहते हैं, सबके ख्वाब तो पहले यही ख्वाब है। तो बढ़िया है, ये ख्वाब फटाफट जल्द से जल्द पूरे। वैक्सीन लगवा ले कि नहीं लगवा ले? वैक्सीन लगवा के आई हूँ मैं अपने होम टाउन देहरादून से। अरे वाह बढ़िया है। चलो पहली वैक्सीन हुई कि ये दूसरी भी हो जाएगी तो धीरे धीरे सब खुल जाएगा और फिर हम आपस में बैठ के बात करेंगे और चाय पियेंगे। आओ। ठीक है वीनू मासी। चलो बढ़िया है। अच्छा जाने से पहले अपने दर्शकों से क्या बोलेंगी? यही बोलूंगी कि 14 जून को वूट पे हमारी वेब सीरीज आ रही है ख्वाबों के परिंदे, और आपको बहुत मजे आएंगे हम लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने में और हम लोगों की नोक झोंक देखने में। तो जरूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार हमें बरसाइएगा। सही बात है। और ख्वाबों के परिंदे देखते देखते अपने दोस्तों की भी खूब याद कीजिएगा और फोन लगा के जरूर बोलिएगा कि भाई लॉकडाउन खुले तो मिलने आना जरूर। एग्जैक्टली बिल्कुल चलो सही। बढ़िया। आपसे मजा बात करके बहुत मजा आया आशा। उम्मीद है अगली बार आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे। जी जरूर, पक्का। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, ध्यान रखना।